आप सभी को शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कभी जंगल से गुजरते हुए आपने सोचा है कि इन पेड़ पौधों को खाद पानी कौन देता है? ये ईश्वर के भरोसे हैं। जिन बीजों की किस्मत में उगना है वे वृक्ष बन जाते हैं और बाकी ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन हम मनुष्य पेड़ पौधों की तरह नहीं हैं। हम सभी पैदा हुए हैं कामयाब होने के लिए। हम सभी सफलता पाना चाहते हैं। सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। आप सभी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। याद है ना, सुबह ही हमने असेंबली में गाया था, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। लेकिन क्लास में तो केवल कुछ बच्चे ही टॉप करते हैं। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं ना, तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं टॉप करते? आपने ध्यान दिया, हमने अपने गीत में कहा था मन में है विश्वास। तो जो टॉप करते हैं उनके मन में विश्वास है, क्योंकि हमारी सफलता या हमारी कामयाबी हमारे विचारों पर, हमारे विश्वास पर निर्भर करती है। अगर आपके मन में खुद के लिए विश्वास है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप सफल होंगे। क्या आप जानते हैं कि मन और दिमाग दोनों अलग अलग हैं? मन हमारे विचार और विश्वास के आधार पर काम करता है, और जैसा मन सोचता है वही ऑर्डर वह दिमाग को देता है, और उसके बाद दिमाग हमारे शरीर को ऑर्डर देता है। तो सफलता पाने के लिए हमें कहाँ बदलाव करना होगा? अपने विचारों में। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद और अगले दिन सुबह स्कूल आने तक के समय में उनके मन में क्या विचार आते हैं? स्कूल में अच्छा करने वाले बच्चे घर जाते ही स्कूल के होमवर्क के बारे में सोचेंगे, उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो ये सोचेंगे कि मैम ने जो पढ़ाया था उसमें जो समझ नहीं आया मैं उसको दोबारा से पढ़ लूँ। जिन विषयों पर अध्यापक ने चर्चा करने के लिए कहा था, उन विषयों पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ चर्चा करेंगे। और इसके बिल्कुल विपरीत, कम नंबर आने वाले बच्चों के मन में क्या विचार आते हैं? स्कूल से घर पहुँचे और बैग फेंक कर थोड़ा आराम करेंगे, और उसके बाद घर वालों से, पड़ोसियों की, चाची, ताई, बुआ, सभी की बातें कर लेंगे। शाम को पार्क में टहल कर गप्पे मारेंगे। सब बातें कर ली इधर उधर की, बस स्कूल के अतिरिक्त। और रात को सोते हुए याद आता है कि यार हमें होमवर्क भी करना था, अब उसके लिए कुछ बहाना सोचना पड़ेगा। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैम को बोल देंगे कि तबीयत खराब थी, दादी हॉस्पिटल में थी, या घर में मेहमान आए हुए थे। कुछ भी बोल सकते हैं, इतने सारे बहाने हैं। और फिर क्या होगा देखिए, अगले दिन टॉपर बच्चा और अधिक आगे निकल जाएगा और टीचर का लाडला भी बन जाएगा, और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा, और वह कामयाबी की तरफ और अधिक तेजी से बढ़ेगा। विचार किस तरीके से हमारे दिमाग पर असर डालते हैं, इसको एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आपको एक रात कुछ देर से नींद आई। हम मान लेते हैं कि दो लोग हैं, सेम सिचुएशन से, सेम स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। पहले वाला सुबह अपने टाइम पर उठेगा और अपने काम पर चला जाएगा, कुछ नहीं सोच रहा कि रात को देर से नींद आई थी तो कोई परेशानी है या कुछ भी नहीं। उसका सब अगले दिन का रूटीन वैसा ही चलता रहेगा। जबकि दूसरा वाला व्यक्ति तो भूल ही नहीं रहा है, और ना ही अपने दिमाग को भूलने दे रहा है कि रात को उसको देर से नींद आई थी। वह सोच रहा है, अरे आज तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रात को देर से नींद आई थी। आज तो मेरा सिर भारी हो रहा है क्योंकि रात को देर से नींद आई थी। भूख नहीं लग रही क्योंकि रात को देर से नींद आई थी। और शाम होते होते असली में सिर दर्द हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? अगली रात भी नींद नहीं आती। अब रोज़ ही यह जहरीला साइकिल चलता रहता है, एक चक्रव्यूह की तरह। आप उस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाते। उसके बाद आपकी दवाई, आपके टेस्ट, सब कुछ शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से एक विशियस साइकिल यानी कि जहरीला साइकिल शुरू हो जाता है, और आप उस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। तो कामयाब होने के लिए मन में अच्छे विचार लाएं, अपने मुख्य काम पर फोकस करें, अपने मन को इधर उधर ना भागने दें, अपने मन में विश्वास जगाएं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने मन को ट्रेन करें कि हमें किस तरीके की बातें सोचनी हैं। कुछ दिनों के लिए जब आप अपने मन को ट्रेन करेंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे।
गलत विचारों का साइकिल तोड़ो, अपने लक्ष्य पर काम करें और अपने आप से बार बार कहें यस आई कैन। यही कामयाबी का राज है, तभी आप कामयाबी को पा सकते हैं। जय हिंद।